हेलो एवरीवन। आज लिटरेचर के इस खंड में हम आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। जैसे कि आप शेक्सपियर को जानते हैं, वो ग्रेटेस्ट पोएट और ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट रहे। आज भी उनको याद किया जाता है, आगे भी याद किया जाता रहेगा। कंपटीशन के नज़रिए से शेक्सपियर के ऊपर प्रश्न तो बहुत सारे बनेंगे, सारे प्रश्नों को एक साथ दिया जाना असंभव है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, शेक्सपियर का जन्म, शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। उनके जन्म को लेकर के अनसर्टेनिटी, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक, अभिलेख के मुताबिक के अनुसार, क्योंकि ये बैप्टाइज्ड हुए थे, क्रिश्चियन में जन्म के 3 दिन बाद जब बैप्टाइज होता है, बपतिस्मा दिया जाता है, तो जब 26 तारीख को 26 अप्रैल 1564 को इन्हें बपतिस्मा दिया गया, तो उसी के तीसरे दिन अर्थात 23 तारीख को इनका जन्म प्रमाणित है। और इसी दिन 23 अप्रैल 1616 में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन लेकर के। शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड। अब आप सवाल उठता है कि शेक्सपियर बैप्टाइज्ड कब हुए? तो शेक्सपियर बैप्टाइज हुए अपने जन्म के 3 दिन पश्चात, अर्थात 23 अप्रैल को अगर ये जन्म लिए तो 23 3 26, 26 अप्रैल 1564। तो आपका ऑप्शन है 23 अप्रैल 1564 ए। शेक्सपियर बिलोंग्ड टू। अब शेक्सपियर किस शताब्दी से बिलोंग करते थे, संबंधित थे या संबंधित थे? 15 शताब्दी बैरन था। कोई प्रोडक्टिविटी लिटरेचर में नहीं हुई थी। छोटी सी जानकारी। 16वीं शताब्दी में ये रहे। 1564 अर्थात 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, तो ये 16वीं शताब्दी से इनका ताल्लुक है, इनका संबंध है। शेष आप ड्रॉप करें। शेक्सपियर बिलोंग टू द। अब शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते थे? लिटरेरी एज से बिलोंग करते थे। तो साहित्यिक जो युग है वो एलिजाबेथन के युग से बिलोंग करते थे, ना कि रेस्टोरेशन से, ना ही एज ऑफ मिल्टन के, ना ही जैकोबियन एज से। जैकोबियन और कैरोलिन ये मिल्टनिक एज के ही 2 टुकड़े थे। तो आपका उत्तर होगा एलिजाबेथन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, तो शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए एंड आप स्टार्ट क्रो किसने कहा था? बेन जॉनसन ने, कि रॉबर्ट ग्रीन ने, जॉन लिली ने, कि मार्लो ने? आपको बता दूं, सबसे पहला क्रिटिसाइजर या क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति रॉबर्ट ग्रीन था, जिसने शेक्सपियर को, इसीलिए इसको अर्लीस्ट क्रिटिसाइजर माना जाता है। अपनी पुस्तक में शेक्सपियर को अप स्टार्ट क्रो कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने। शेक्सपियर ने अपनी वर्णनात्मक कविताओं वीनस एंड एडोनिस तथा द रेप ऑफ लुक्रेसी को किसे समर्पित किया था? क्या विलियम जेम्स को, फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ को, विलियम हर्बर्ट को, या हेनरी रियोथले द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को? यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ के समय में थे। क्वीन एलिजाबेथ की मौत के बाद विलियम जेम्स ने गद्दी संभाली। हेनरी रियोथले द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को इन्होंने अपनी वर्णनात्मक कविताओं को समर्पित किया था। 1594 में शेक्सपियर अपनी
या आप कह सकते हैं कला कंपनी, नाट्य कंपनी के संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए या बने, तो वो कौन सी नाट्यशाला कंपनी थी? क्या वो किंग्समैन थी या लॉर्ड चैम्बरलेन की थी या फिर द रॉयल शेक्सपियर कंपनी थी या इनमें से कोई नहीं? देखिए, किंग्समैन आता है तो ये गुमराह करने के लिए है, क्योंकि उसके पहले उसका नाम था द लॉर्ड चैम्बरलेन मैन। ये वो कंपनी थी जिसके वो संस्थापक सदस्य के रूप में जो है चुने गए थे, संस्थापक सदस्य हुए थे इसके। और किंग्समैन जो नाम दिया गया था वो विलियम जेम्स फर्स्ट ने जो है क्वीन एलिजाबेथ की मौत के बाद में इस कंपनी को दिया था। तो इसलिए गुमराह करने के लिए इस तरह से दो आंसर दे दिए जाते हैं, जिसमें सही है आपका द लॉर्ड चैम्बरलेन मैन। ग्लोब थिएटर बना था कब? 1599 में, 1608 में, 1613 या फिर 1594 में? तो इसे 1599 में बनाया गया था, इसका निर्माण हुआ था। ग्लोब थिएटर के साथ 1613 में कौन सी घटना घटी? इट वॉज बर्न डाउन, यही उत्तर है इसका। सैम वनामेकर शेक्सपियर के साथ किस तरह से संबंधित थे? ग्लोब थिएटर के पुनर्निर्माण के दृष्टिकोण के कारण सैम वनामेकर शेक्सपियर से जुड़े थे। कितने शब्द जो है शेक्सपियर ने जितने नाटक लिखे, उन नाटकों में इन्होंने कितने ऐसे शब्द का आविष्कार किया था? इनकी खुद के जो शब्द थे वो कितने थे? क्या ये 1000 के आसपास थे? क्या ये 2000 थे? क्या ये 3000 थे या फिर 6000 थे? 3000 शब्दों का आविष्कार किया था। शेक्सपियर ने नाटक कब लिखे, किस समय के दौरान लिखे? तो इन्होंने 16 और 17 शताब्दी के मध्य नाटक लिखे थे। वीनस और एडोनिस का स्टेंजा फॉर्म क्या है? देखिए, वीनस और एडोनिस कितने पंक्तियों से बनी हुई है? क्या ये 6 लाइन की, क्या ये 4 लाइन की, क्या 7 लाइन की या 8 लाइन की? तो वीनस और एडोनिस 6 लाइन की पंक्तियों से पंक्तिबद्ध है। कौन सा नाटक जो किसी भी अस्तित्व में शामिल साहित्यिक हो चाहे ऐतिहासिक कार हो, उसका जो है किसी भी तरह से प्रभाव नहीं रहा? रोमियो जूलियट प्रभावित है, दी टेम्पेस्ट, मेजर फॉर मेजर, सिम्बेलिक, सारे प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं से सोर्सेज हैं। लेकिन इसके लिए ये किसी भी तरह से किसी हिस्टोरिकल या फिर लिटरेरी जो है, एग्जिस्टिंग लिटरेरी जो है प्रभाव के दायरे में नहीं है। ये घटना से संबंधित है, बरमूडा के, तो द टेम्पेस्ट है। अगर हम आगे देखें तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में किस कैरेक्टर का सिर गधे में परिवर्तित हो जाता है? तो यहाँ पर फ्रांसिस फ्लैट, बेलोज मेंडर या फिर पीटा क्वींस जो कारपेंटर रहता है, या फिर टॉम स्नाउट जो टिंकर रहता है, या फिर निक बॉटम जो वीवर रहता है? बिल्कुल सही, निक बॉटम द वीवर, चूल्हे का सिर गधे में परिवर्तित हो जाता है। माई वर्ड्स फ्लाई अप, माई थॉट्स रिमेन बिलो, वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हेवन गो, किसने कहा? हैमलेट में ये इस उक्ति को कौन कहता है? तो क्या गर्ट्रूड ने, हैमलेट की मां ने, क्या होरेसियो ने, ओफेलिया ने, या क्लॉडियस जो हैमलेट का चाचा रहता है? सही है, क्लॉडियस हैमलेट के चाचा जो रहते हैं, जिसने हैमलेट के पिता का कत्ल किया था, उसी ने इस बात को कहा था। कौन से जो नाम स्तोत्री चरित्र हैं जो कुल के नाम को शेक्सपियर के नाटक में जो है मॉन्टेग कैपुलेट के रूप में
चरित्र को परिभाषित करते हैं, खानदानी नाम को परिभाषित करते हैं। रोमियो जूलियट, ट्रायलस क्रिसिडे या वीनस एडोनिस या एंटानी क्लियोपेट्रा। रोमियो जूलियट, रोमियो मॉन्टेक खानदान से, जूलियट कपलेट खानदान से संबंधित होती है। सिकोरेक्स कौन था टेम्पेस्ट में? सिकोरेक्स, क्या वो गॉडेज ऑफ कैलिबान थी? क्या वो मदर ऑफ कैलिबान थी? क्या वो सिस्टर ऑफ कैलिबान थी? क्या वो फादर ऑफ कैलिबान थी? ये मदर ऑफ कैलिबान थी। व्हेन सारोज कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन, बहुत मशहूर उक्ति है। हैमलेट में किसके द्वारा कहा गया था? क्या हैमलेट के, क्या किंग क्लॉडियस के, क्या गर्ट्रूड या ओलिविया के? किंग क्लॉडियस ने इस उक्ति को कहा था। आगे हम क्वेश्चन लेते हैं कि किसने जो है सिसेरियो के चरित्र की भूमिका अभिनीत की थी या सिसेरियो का रूप या वेश बदला था? क्या क्लियोपेट्रा थी वो, ओलिविया थी या वायला थी या फिर पोर्सिया थी? तो वायला जो 12th ऑफ नाइट की हीरोइन है, उसने जो है सिसेरियो का पुरुष वेश धारण किया था। कौन कहता है एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स, बहुत मशहूर उक्ति है अंग्रेजी लिटरेचर में। तो किसने कहा? कॉर्डिलिया ने किंग लियर में, कि ग्लाउसेस्टर ने, कि किंग लियर खुद या ओलिविया ने? अलग कैरेक्टर, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ग्लाउसेस्टर ने कहा था इस बात को। आगे हम शेक्सपियर ने शब्द को इन्वेंट किया। कौन से हैं चारों में? एसासिनेशन, बम्प, पक या फिर सारे के सारे? देखिए, एसासिनेशन शब्द का आविष्कार, खोज, वो शेक्सपियर ने नाम दिया। ए हार्स माई किंगडम फॉर ए हार्स, ये किसके द्वारा उद्धरण दिया गया? कौन से नाटक में? मर्चेंट ऑफ वेनिस में, कि टेम्पेस्ट में, कि किंग रिचर्ड थर्ड में, कि एज यू लाइक इट में? किंग रिचर्ड थर्ड में इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट, बहुत अच्छी पंक्ति है। कहाँ से ली गई है? किंग रिचर्ड थर्ड से, कि मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर से, या फिर मेजर फॉर मेजर से, या फिर हैमलेट से? तो ये मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर से ली गई है। कौन जो है हैमलेट में भूत होता है? नाटक में भूत कौन है? किंग ऑफ डेनमार्क है, कि हैमलेट है, कि क्वीन ऑफ डेनमार्क है, या फिर कोई नहीं है? देखिए, किंग ऑफ डेनमार्क जो है भूत बनता है। आगे, किस यूनिवर्सिटी में, किस विश्वविद्यालय में होरेशियो और हैमलेट ने पढ़ाई की थी? क्या ऑक्सफोर्ड, लंदन, पेरिस या विटेनबर्ग? तो यहाँ पर होरेशियो और हैमलेट ने विटेनबर्ग में पढ़ाई की थी। किस डेनमार्क के इतिहास से शेक्सपियर को अपने जो है नाटक के लिए आधारभूत सामग्री की प्राप्ति होती है? क्या वो फराज गंटर हसन के, या डायन या ओडिपस या थीबेस, या फिर सैक्सो ग्रामेटिकस? यहाँ सैक्सो ग्रामेटिकस डेनमार्क की हिस्ट्री है, जहाँ से उन्हें अपने प्ले के लिए बैकग्राउंड मटेरियल की प्राप्ति होती है। हुज स्टोरी हैमलेट आस्क द प्लेयर टू टेल अपॉन देयर अराइवल इन एलिसनोर? तो एलिसनोर पर उनके आगमन पर प्लेयर्स यानी कलाकारों को कौन सी कहानी कहने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए हैमलेट उनसे कहता है? क्या ये प्रियम और हक्यूबास के आगमन पर, या एंटानी क्लियोपेट्रा? कह रहे एंटानी क्लियोपेट्रा वहाँ पे हैमलेट में थी ही नहीं। ओफेलिया तो है, लेकिन उसके आगमन से कोई मतलब नहीं है। डेस्डेमोनाज, ये भी कैरेक्टर वहाँ नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्रियम और हक्यूबास के आगमन पर, एलिसनोर उनके आगमन पर कलाकारों को हैमलेट जो है कहानी सुनाने के लिए कहता है। कौन सा कैरेक्टर हैमलेट में सबसे पहले बोलता है? अर्थात हैमलेट नाटक की शुरुआत किस पात्र के द्वारा
शुरू होता है। अर्थात कौन सबसे पहले बोलता है, बर्नार्डो, हैमलेट, फ्रांसिस्को या होरेसियो। तो यहाँ पर बर्नार्डो जो होता है वो हैमलेट नाटक में सबसे पहले बोलता है और नाटक की शुरुआत करता है। कौन सा कैरेक्टर स्टेज के नीचे से, जब नाटक का अंत होने जा रहा था तब स्टेज के नीचे से बोलता है? क्या वो पोलोनियस या फिर घोस्ट या हैमलेट या क्लॉडियस? तो ये घोस्ट होता है। हु इज रेफर टू एज मेलंकनी। कौन जो है एज यू लाइक इट में कौन सा चरित्र मेलंकनी कैरेक्टर के रूप में, पूरे नाटक में मेलंकलियस कौन रहता है? क्या ये कोरिन है या रोजालिंड है या जैक्स है या ड्यूक सीनियर है? ये जैक्स है जो पूरे नाटक में मेलंकली कैरेक्टर के रूप में उभर करके सामने आता है। कौन रोजालिंड और सीलिया को आर्डेन की जंगल की तरफ ले जाता है? टचस्टोन, ऑरलैंडो, एडम ओलिवर, कौन है इसमें? तो ये होता है टचस्टोन जो सीलिया और रोजालिंड को फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन ले जाता है। रोजालिंड्स का नाम उसके बदले हुए वेशकृति, यानी जब वो छद्म रूप में होती है तो उसका नाम होता है रोजालिंड। क्या ये सिल्वियस नाम होता है कि आड्री या फिर फीबे या गनीमेड? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गनीमेड उसका नाम रहता है। टचस्टोन किससे शादी करता है? क्या सीलिया से, आड्रे से, फीबे से कि एलिना से? एलिना कोई कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो तीन कैरेक्टर, आड्रे से वो जाके शादी करता है। कौन सा मिथोलॉजिकल फिगर टेम्पेस्ट में नहीं नजर आता? आइए जरा मिथोलॉजिकल पात्रों को देखते हैं। जूनो, आयरिस, डायना और शेरिस। तो ये जो मिथोलॉजिकल पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, इनमें से कौन नहीं नजर आता? इसमें से डायना नजर नहीं आती। प्रास्पेरो अक्सर जो है गोंजालो को किस रूप में उद्घोषित करता है? क्या उसे वाइस कहता है, क्या ऑनेस्ट कहता है, विकेट कहता है या फिर एरोगेंट कहता है? प्रास्पेरो हमेशा गोंजालो को ऑनेस्ट कहता है। कौन एलांसो के क्राउन को लेने की योजना बनाता है? स्टीफेन और ट्रिक्यूलो या फिर सेबेस्टियन या एंटोनियो या फिर प्रास्पेरो या फिर सेबेस्टियन के साथ आड्रियन? तो यहाँ पर सेबेस्टियन और एंटोनियो एलांसो के ताज को लेने की योजना बनाते हैं। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपुल इन इट किसके द्वारा कहा गया है? क्या एरियल या फर्डिनेंड या प्रास्पेरो या मिरांडा? तो ये टेम्पेस्ट में मिरांडा के द्वारा कहा गया है। कौन स्पीकर है, कौन वक्ता है जो इपिलाग बोलता है टेम्पेस्ट में, और वो इपिलाग किससे संबोधित होता है? क्या ये एरियल ऑडियंस को बोल रहा है? प्रास्पेरो जो है ऑडियंस को कह रहा है? या प्रास्पेरो मिरांडा से? या एलांसो जो है पूरी पार्टी को? तो जो इपिलाग है वो प्रास्पेरो द्वारा ऑडियंस को संबोधित है। इनमें से कौन जो है टेम्पेस्ट का मुख्य कथानक नहीं है? पॉलिटिकल लेजिटिमेसी या न्यू कॉलोनियल इशूज, ऐसे कॉलोनी वाले मुद्दे, या फॉरगिवनेस वर्सेस वेंजियांस, या रीबर्थ थ्रू लव? तो मुख्य जो है टेम्पेस्ट का जो कथानक नहीं है, रीबर्थ थ्रू लव का कथानक, यानी मुख्य कथानक ये टेम्पेस्ट का नहीं है। एंटोनी सीजर को बाजार स्थल पर क्या पेश करता है? क्या वो ताज देता है, अखबार देता है, नगर की चाबी सौंपता है, या फिर कोई नया रथ सौंपता है, की ऑफ द सिटी सौंपता है? कौन कहता है आई हैव मैंस माइंड बट ए वुमेन्स माइंड? इंसानी दिमाग तो है किंतु उसके साथ साथ मेरे पास स्त्री की ताकत भी है। कौन है ये? क्या ये पोर्सिया है, कैलिफोर्निया है, सीलिया है, रोजालिंड है? ये जूलियस सीजर में कहा गया उक्ति है। पोर्सिया ने कहा था। कौन मैकबेथ की जान लेता है? मैकबेथ को कौन मारता है? मैकडफ, लेडी मैकबेथ, बांकू और माल्कम। तो मैकडफ
उसे लास्ट में मारता है। नई टाइटल मैकबेथ को एक्ट फर्स्ट के काफ़ी शुरुआत में ही मैकबेथ को नई कौन सी पदवी मिलती है? क्या ये पद थाने ऑफ कॉर्डर है, या फिर थाने ऑफ अलामॉस है, या स्कॉटलैंड की पदवी, या फिर कोई नहीं? यहाँ पर उसे थाने ऑफ कॉर्डर के पद से विभूषित होता है। किंग जॉन, जो कि फर्स्ट फोलियो में जो 1623 को प्रकाशित की गई थी, क्या था वो? क्या ये रोमांटिक प्ले था, या हिस्टोरिकल या हिस्ट्री प्ले था, या ट्रेजिक कॉमेडी थी, या फिर कॉमेडी थी? तो ये इसमें से हिस्टोरिकल यानी हिस्ट्री प्ले थी। फिलिप फाल्कन ब्रिज, जो किंग जॉन में नज़र आता है, उसे अन्य नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम से पूरे नाटक में जाना गया उसे? क्या वो प्रॉफिट के रूप में, या जेम्स गर्नी के रूप में, या फिर फिलिप द बास्टर्ड के रूप में, या फिर शेरिफ के रूप में? उसे फिलिप द बास्टर्ड के नाम से भी जाना जाता था। किंग जॉन 2 नाटकों में से एक, जो कि वर्ष में लिखा गया है। शेक्सपियर ने 2 नाटकों में से एक, जो कि किंग जॉन है, सिर्फ 2 नाटक वर्ष में लिखे थे, उसमें से किंग जॉन है। तो दूसरा कौन है? दूसरा यह है, क्या ये रिचर्ड सेकंड है, कि या हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट है, या फिर टाइटस एंड्रोनिकस, या फिर हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट है? तो ये था रिचर्ड सेकंड। शेक्सपियर की स्वान सॉन्ग यानी कि आखिरी कृति कौन सी थी? क्या है मर्चेंट ऑफ वेनिस, या फिर टेम्पेस्ट, या फिर मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, या फिर रिचर्ड थर्ड? तो शेक्सपियर की आखिरी जो रचना है, कृति है, वो दी टेम्पेस्ट है। यहीं पर इसी के साथ विलियम शेक्सपियर के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ये श्रृंखला समाप्त होती है। थैंक यू।